एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का संजय रहता था। संजय एक साधारण किसान परिवार से था। उसके पिता खेतों में काम करते थे और उसकी मां घर संभालती थी। संजय का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार की गरीबी को दूर करेगा। संजय ने बचपन से ही अपनी पढ़ाई में अच्छा किया। वह गांव के स्कूल में टॉप करता था, लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए उचित साधन नहीं थे। उसके पास किताबें नहीं थीं और स्कूल में भी सुविधाओं की कमी थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन गांव में एक नई शिक्षिका आई, जिनका नाम रीता था। उन्होंने संजय को उसकी प्रतिभा के बारे में बताया और उसे प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, तुम में बहुत प्रतिभा है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम अपने सपने को पूरा कर सकते हो। संजय ने अपनी शिक्षिका की बात को गंभीरता से लिया। उसने ठान लिया कि वह अपने सपने को पूरा करेगा, लेकिन उसके लिए रास्ता आसान नहीं था। उसके माता पिता की आमदनी बहुत कम थी और उसे कई बार खेतों में काम करने जाना पड़ता था। संजय ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेतों में काम करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठता था, पहले पढ़ाई करता, फिर खेतों में काम करता। कई बार जब वह थक जाता था, तब भी वह अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ता था। उसने दिन रात मेहनत की और अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित किया। एक दिन उसकी शिक्षिका ने कहा, संजय, तुम्हारे लिए एक छात्रवृत्ति परीक्षा है। तुम इस परीक्षा में भाग लो, इससे तुम्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। संजय ने तुरंत तैयारी शुरू की। उसने अपनी कठिनाइयों को दरकिनार कर दिया और अपनी पूरी ताकत से पढ़ाई करने लगा। परीक्षा का दिन आया और संजय ने अपने मन में ठान लिया कि उसे सफलता हासिल करनी है। उसने परीक्षा में अपनी प्रतिभा दिखाई और अच्छे अंक प्राप्त किए। जब परिणाम आया तो संजय ने छात्रवृत्ति जीत ली। संजय के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। अब वह शहर में पढ़ाई कर सकता था। संजय ने अपने परिवार का नाम रोशन करने का ठान लिया। वह शहर गया, जहां उसने एक नए जीवन की शुरुआत की। शहर में पहुंचने के बाद संजय को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे नए दोस्तों के बीच अपनी जगह बनानी थी और पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्य भी करने थे। लेकिन संजय ने अपने दृढ़ संकल्प को कभी नहीं छोड़ा। वह कॉलेज में अपने अध्ययन के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी करने लगा। उसने अपनी मेहनत से हर मुश्किल का सामना किया। धीरे धीरे उसने अपने सहपाठियों का विश्वास जीत लिया। कॉलेज के बाद संजय ने एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करने का निर्णय लिया। वहां उसने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से काम किया। उसके नियोक्ता ने उसकी मेहनत को देखा और उसे स्थायी नौकरी दे दी। संजय ने अपने माता पिता को खुश करने का वादा किया था। मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उसे सफलता दिलाई। कुछ वर्षों में वह कंपनी में उच्च पद पर पहुंच गया। संजय ने कभी अपने गांव को नहीं भुलाया। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला ताकि गांव के बच्चों को शिक्षा मिल सके। उसने वहां बच्चों को प्रोत्साहित किया और उन्हें यह सिखाया कि अगर वे मेहनत करेंगे तो कोई भी सपना सच हो सकता है। संजय ने अपने शिक्षिका रीता को भी बुलाया और उन्हें धन्यवाद कहा। आपकी प्रेरणा ने मुझे सफल बनाया। मैंने जो भी पाया है वह आपकी वजह से है। संजय ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उसने बच्चों को सिखाया कि शिक्षा सबसे बड़ा धन है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, लेकिन अगर हम सही दिशा में मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित है।